ऐसे कर्ज के ऐसे जंजाल में फंस जाते लोग कि जहाँ से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए। तो फाइनेंशियल लिटरेसी उनको हेल्प कर सकती है कि वो डेट ट्रैप को अंडरस्टैंड, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देगी कि एक डेट ट्रैप होता है जो अक्सर लोगों को नहीं पता। तो हमारा पहला टॉपिक ये रहेगा कि व्हाट इज फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब हमको बेसिक मनी मैटर के बारे में जानना है, जैसे कि हाउ टू मेक मनी, देन हाउ टू मैनेज योर स्पेंडिंग्स, देन हाउ टू इंक्रीज योर इन्वेस्टमेंट्स, है ना। देन उसके बारे में हाउ टू मेक बजट्स, हाउ टू प्रोटेक्ट योर अर्निंग, पैसे को कैसे सेव करना है, कैसे उसकी सुरक्षा करनी है ना, उसकी सिक्योरिटी कैसे करनी। तो ऐसे कि हमको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स रहेंगी तो हमको ऐसे कॉन्फिडेंस आएगा और उससे हमारा कहीं ना कहीं फाइनेंशियल वेलबींग हम अच्छे तरीके से उसको इम्प्रूव कर पाएंगे। और हम कुछ फ्यूचर्स में जैसे डिसीजन लेंगे लाइक बिजनेस के लिए या उसके अलावा किसी इन्वेस्टमेंट्स के लिए, तो हमको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। विदाउट अंडरस्टैंडिंग अगर हम कुछ करने जाए फाइनेंस के साथ में तो इट माइट बी रिस्की, वो रिस्की हो सकता है। तो बेटर है कि हमें उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन अगर पहले से पता रहे तो हम उसको हमारे सेविंग्स को प्रोटेक्ट तो कर सकेंगे, साथ ही साथ उसको अपन इंक्रीज कर सकेंगे उसको कि कैसे पैसे से पैसा बनाया जा सकता है। तो उसी के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। सो अपना टॉपिक नंबर सेकंड ये रहेगा कि व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। ये इसका इम्पोर्टेंस इसलिए है कि हम अर्निंग तो करते थे, अर्निंग चालू कर देते थे। बेसिक तो ये है कि अर्निंग के साथ साथ हम दो टास्क और कर सकते हैं, सेविंग्स और सेविंग्स का इन्वेस्टमेंट्स। तो हमको इस चीज़ का प्रॉपर नॉलेज होने को ना कि हम अपनी अर्निंग को कैसे बढ़ा सकते हैं हम और क्या तरीके से खोज के निकाल। जैसे नॉर्मली जो 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 मतलब सब लोगों का कमाने का तरीका एक ही है कि पीपल एक्टिवली पार्टिसिपेट होते हैं किसी चीज़ में, है ना, उसको एक्टिव पार्टिसिपेशन एक्टिव इनकम बोलते हैं। तो वो एक सोर्स होता है उनका और उसी पर्टिकुलर सोर्स से वो अर्निंग करते रहते हैं लाइफ टाइम तक के, और उसी में से कुछ एक पार्ट सेव करते हैं और एक पार्ट खर्चा करते हैं। मतलब देखो, योर एक्सपेंडिचर प्लस योर सेविंग्स इज इक्वल टू योर अर्निंग, है ना। ऐसे फंडामेंटल होता है नॉर्मल लोगों का। तो फर्स्ट पार्ट ये रहेगा कि हम अर्निंग के ऊपर कैसे फोकस करें कि हम प्रेजेंट इनकम से क्या हमारी इनकम और बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर किसी के दिमाग में आएगा तो क्या, अगर अर्निंग को बढ़ाने के कुछ ऑप्शन आएंगे तो कैसे आ सकते हैं कि भाई मैं कोई साइड बिजनेस कर लूँ या कुछ साइड एक्टिविटी कर लूँ। जैसे कोई टीचर होगा तो क्या सोचेंगे मैं एक्स्ट्रा क्लासेस ले लूँ, हाँ, या कोई जॉब पे होगा तो क्या सोचेंगे कि मैं एक्स्ट्रा नहीं, उसको क्या बोलते हैं कि एक्स्ट्रा आवर्स ड्यूटी करते हैं जिसमें ओवर टाइम कर लो, एग्जैक्टली ओवर टाइम कर लो। तो आप एक्स्ट्रा क्लासेस लो, ओवर टाइम करो या कोई साइड बिजनेस करो, इट इज टोटली पार्ट ऑफ योर एक्टिव पार्टिसिपेशन, है ना। आप उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट हो रहे हो, उससे कुछ अर्निंग आ रही है। बट इसके अलावा भी आपके पास अर्निंग के काफी सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। जैसे उसको हम एक मोटा मोटी पैसिव इनकम, पैसिव सोर्सेस ऑफ इनकम बोलते हैं। तो हम कैसे उस सोर्सेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये सोर्सेस को आइडेंटिफिकेशन करना कहीं ना कहीं ये हमारे फाइनेंशियल लिटरेसी का पार्ट है कि हम देखेंगे कि भाई ऐसे कौन कौन से सोर्सेस है जिसमें हमारा एक्टिव पार्टिसिपेशन न रहते हुए भी वी कैन मेक सम अर्निंग्स विदाउट एनी एक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशन। एग्जैक्टली। तो आपको फाइनेंशियल लिटरेसी से सीखने को मिल सकता है। ठीक है। उसके अलावा
एक अर्निंग हो गया, देन सेविंग्स। काफी सारे लोग देखो अननेसेसरी चीजों पे खर्च करते हैं। एग्जैक्टली दो टाइप के लोग सोसाइटी में हमको मिलते हैं। एक जो अच्छा खासा कमाता है और अच्छा खासा खर्चा करता है, और सेविंग्स उसके पास नहीं, कुछ भी नहीं बचती। एक है कि थोड़ा उससे कम कमा लेता है, बट उसके जो खर्चे है या एक्सपेंडिचर्स है वो इतने मैनेजेबल है, मतलब मैनेज है कि उसकी कुछ ना कुछ सेविंग्स उसे क्रिएट हो जाती है। तो अगर हमको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स रहेंगी कि हाउ मनी वर्क्स, है ना, कैसे हम अपने अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को कट कर सकते हैं। तो जैसे मैं स्टार्टिंग में बताया कि योर अर्निंग इज इक्वल टू योर एक्सपेंडिचर प्लस योर सेविंग्स। सो देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन योर एक्सपेंडिचर एंड योर सेविंग्स, है ना, उसका विरोधाभासी संबंध है उनका। कि आप सेविंग्स खर्चे कम करोगे तो सेविंग्स बढ़ेंगी, खर्चे बढ़ाओगे तो एग्जैक्टली वाइस वर्सा, उल्टा हो जाएगा। किसी किसी का तो इससे भी उल्टा हो जाता है, उनकी अर्निंग कम होती है, खर्चे ज्यादा होते हैं। तो फिर उनको जो उनका जो फिसल डेफिसिट है, उनका जो बजट का डेफिसिट है, फिर उनको फुलफिल करने के लिए कहीं से डेट लेना पड़ता है, वो देन हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में या विद कोलैटरल, है ना, जो अपने पास की एसेट्स होंगी वो बेच के या गिरवी रख के या कुछ भी फॉर्म, तो एडिशनल फुलफिल अपना मतलब एक्सपेंडिचर फुलफिल करने के लिए लोगों का एक गलत तरीका है एक्चुअली। मतलब उनका कहीं ना कहीं अब यहाँ से थर्ड पार्ट आता है। एक आपका मेकिंग हो गया, सेविंग्स हो गया, अभी इन्वेस्टमेंट तो हुई नहीं इसमें से, उल्टा कर्जे में डूब गए, है ना। तो कर्जे में डूब गए तो आपका जो मनी या आपके जो असेट्स है वो प्रोटेक्ट नहीं हुए ना, कहना कि उसका डिमिनिशिंग हो रहा है, मतलब वो डिमिनिश हो रहा है या घट जा रहा है, असेट्स आप प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे आप। तो आपके असेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी आपको फाइनेंशियल लिटरेसी का बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि कैसे आप अपने खर्चों को कम कर सकते हो, कैसे आप अपने सेविंग्स को बढ़ा सकते हो, देन आप अपने कुछ सेविंग्स का पार्ट इन्वेस्टमेंट्स में लगा सकते हो, और इन्वेस्टमेंट से लगाओगे तो आप उससे भी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। मतलब वो हो गया आपका एक पैसिव इनकम का पार्ट। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि बजट ब्रेकडाउन करना आना चाहिए। एग्जैक्टली। तो आप मतलब ये इसमें रह सकता है कि हम ये अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को इम्प्रूव कैसे करें। ओके, इसके अंदर आ सकता है। सो व्हाट आर द एग्जांपल्स कम अंडर द पैसिव इनकम्स? पैसिव इनकम्स में देखो, पैसिव इनकम्स क्रिएट करने के लिए एक्चुअली कुछ तरीके आपको खोज के निकालने पड़ेंगे कि पैसिव इनकम किस किस सोर्स से आ सकती है। जैसे कि आपका कोई मेन है आपने सेविंग्स की, तो सेविंग्स को कहीं प्रॉपर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, है ना, या फिर किसी असेट्स में इन्वेस्ट करो जो मतलब कल चल के या लॉन्ग टर्म में आपको उससे कुछ रिटर्न मिलेगा। तो ये पार्ट मतलब, या फिर जैसे कोई व्हीकल खरीद लो जो आप रेंट पे दे सकते हो, है ना, कोई सिस्टम खरीद लो, हाँ, स्टेट घर में इन्वेस्ट करो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो जो आप रेंट पे दे सकते हो, है ना। या आजकल काफी सारी चीजें आती हैं, मतलब जनरली पीपल्स डोंट हैव कैपेसिटी टू परचेस मेनी थिंग्स, है ना। तो आप ऐसी चीजें उनको रेंट पे दे सकते हैं, देकर उससे भी अर्निंग कमा सकते हो। जैसे व्हीकल एक काफी अच्छा बिजनेस है, रेंटिंग व्हीकल्स रेंट पे देना लोगों को। सो ऐसे कुछ और भी तरीके हैं, तो आपको सीखने पड़ेंगे जिसमें आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा। जैसे कि इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। हाँ, अब जैसे किसी को साइड बिजनेस का अगर आइडिया आता है तो ऐसा कौन सा साइड बिजनेस वो कर सकते हैं कि जिसमें उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन न रहते हुए भी या कम रहते हुए वहाँ से कुछ अच्छी खासी अर्निंग वो कमा सकते हैं as equal to their salaries. हाँ, as equal to their salaries, or it might be better than their salaries, I think। तो वो इसलिए इम्पोर्टेंट है फाइनेंशियल लिटरेसी। So our topic number 3 is how can we improve our financial literacy today? हाँ, हम इसको कैसे सीख सकते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी को, या पैसे मेन है कि हमको पैसे का व्यवहार समझने में, पैसा काम कैसे करता है, ठीक है। स्टार्टिंग हम कर सकते हैं अपने बजट बनाने से, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो हाउस होल्ड मतलब हाउस वाइफ हो,
या सैलरीड पर्सन हो या बिजनेसमैन हो, बिजनेसमैन तो करता ही है, अपना बजट बनाता है। तो वो एंटरप्रेन्योर स्किल्स है एक, कि हमें बजट बनाना आना चाहिए खुद का, छोटा, मतलब आपको पॉकेट मनी भी मिलती है, पॉकेट मनी का बजट बनाओ, आपको कितना फंड रिसीव होने वाला है पॉकेट मनी में, या आपको घर खर्चे के लिए कितने पैसे मिलने वाले हैं, या आपकी सैलरी कितनी है, लाइक दैट, या आपकी अर्निंग के जो सोर्सेस है उस सोर्सेस से कितना पैसा आने वाला है, और वो पैसा आप खर्चा कहाँ करने वाले हो, किस किस कंपोनेंट पे करने। मतलब देखो, आपको सेविंग्स बढ़ाने के लिए मेन चीज है, आपको सेविंग्स की हैबिट लगनी चाहिए, है ना। जब आपको हैबिट लगेगी तब आपका सेविंग्स बनेगा ना, और सेविंग्स बनेगा तो यू कैन मेक इन्वेस्टमेंट फ्रॉम दैट सेविंग्स। आप असेट खरीद सकते हो, किसी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई ऐसे नेसेसरी थिंग परचेस कर सकते हो जो आपका मतलब लॉन्ग टर्म में आपको वैल्यू एडिशन करेंगे। आप खुद पे इन्वेस्ट कर सकते हो, लाइक मतलब हायर एजुकेशन के लिए या किसी टेक्निकल स्किल्स के लिए, है ना। तो उसके लिए मेन है इन सब की स्टार्टिंग जो होंगी आपके बजट से होंगे। आप बजट बनाओगे, आपको एक क्लियर कट आइडिया आ जाएगा कि आपके पास सोर्सेज ऑफ इनकम कितने हैं, मनी सोर्सेज कितने हैं, और आप उसको खर्चे कौन कौन से कंपोनेंट पे कर रहे हो, और वेदर फिर आपको नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि उसमें से कुछ खर्चे में से कुछ ऐसे खर्चे आइडेंटिफाई करने हैं जो आपके रियल लाइफ में अननेसेसरी है ना। फिर यू कैन रिड्यूस देयर बजट और कट डाउन फ्रॉम योर बजट। आप देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि आप काफी सारी चीजों में से कुछ एक्स्ट्रा सेविंग कर सकते हो जो पहले आप नहीं कर सकते, 10 to 20%, है ना। तो ये हो गया आपका बजट। बजट बनाओगे तो आप उससे सीख सकते हो, आप अच्छे से प्लानिंग कर सकते हो, है ना। सेकंड थिंग है कि आप क्रेडिट स्कोर पता करो अपना, कभी लोन लिया होगा, या आप मतलब क्रेडिट स्कोर भी तब पता चलता है जब आपने कभी लोन लिया होगा, है ना। तो लोन लिया होगा तो आप मतलब किसी वेबसाइट पे जाके वहाँ से अपना क्रेडिट स्कोर पता कर सकते हो। तो ये आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी का पार्ट है। मतलब क्रेडिट स्कोर से आपको मतलब जब कहीं लोन लेने जाओगे बैंक वगैरह में, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी, तो वो आपके अच्छा क्रेडिट स्कोर रहेगा तो आपके फेवर में रहेगी, बुरा रहेगा तो अनफेवरेबल कंडीशन हो जाएगी आपकी। तो आप क्रेडिट स्कोर अपना पता कर सकते हो। देन अगर आपके पास सेविंग्स अकाउंट नहीं है तो आप खुद का सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो, वहीं से सेविंग आपकी स्टार्ट होगी। देन आप लोन कोई बुरा प्रोडक्ट नहीं, लोन लेना नहीं है ना। लोन से, लेकिन लोन अगर आपके खर्चे फुलफिल करने के लिए ले रहे हो, दैट इज वर्स्ट थिंग, है ना। मतलब लोन लेना और उससे अपना खर्चा मैनेज करना, तो वो आपके लिए बुरा है। इंस्टेड कि आपने लोन लिया और उसको इन्वेस्ट किया। अगर आपने लोन लिया और उस पर इन्वेस्ट किया तो आप जो इन्वेस्टमेंट करोगे उससे आपको अर्निंग्स आएंगी एंड यू कैन रीपे योर डेट फ्रॉम योर अर्निंग्स, है ना। बट इफ सेकंड कंडीशन में अगर आप लोन लेते हो और आपका खर्चा उससे मीट आउट करते हो, तो उससे तो कोई अर्निंग आने वाली नहीं है, वो तो आपका एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। तो यू मतलब आपकी कैपेसिटी कम हो जाएगी लोन रिपेमेंट की, है ना। सो आपको ये एक फंडामेंटल समझना है डिफरेंस। और फिर आप लोन इन्वेस्टमेंट्स के लिए लो जिससे आपको अर्निंग आएंगी। तो ये लोन का भी एक मैटर समझें कि भाई लोन किस चीज़ के लिए लेना चाहिए, किस चीज़ के लिए नहीं लेना चाहिए। तो आप इससे भी मतलब अंडरस्टैंडिंग हो सकती है आपको। देन आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करो, है ना। कभी एक से 500 की SIP चालू करके देखो, एग्जैक्ट छोटी अमाउंट से कुछ भी करना है, स्टार्ट करना है छोटी अमाउंट से। शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करना है आपको, लर्निंग में मेन चीज तो पहले है लर्निंग। छोटे से स्टार्ट करो, 500 रुपए से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चालू कर दो। देखो इंट्राडेट क्या होता है, देखो फ्यूचर ऑप्शंस क्या होते हैं, मार्केट में फ्यूचर ऑप्शंस क्या होते हैं ना। शेयर मार्केट काम कैसे करता है, कब मार्केट डाउन होता है, मतलब मार्केट जब डाउन होता है या अप होता है तब इन्वेस्ट करना चाहिए कि कब करना चाहिए, आपको कब विड्रॉ करनी है कब नहीं करनी है। तो ये बेसिक थिंग स्टार्ट उसके लिए स्टार्टिंग है कि आप चालू कर दो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चालू कर दो, है ना। या एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लो शेयर मार्केट्स में। इसके अलावा आप कुछ असेट परचेस करना चालू कर दो, छोटी छोटी सेविंग्स, मतलब छोटा छोटा सेविंग्स करके कि आप कोई खर्चे ऐसे जिसको
छोटी सी भी अगर अमाउंट से कट कर दी तो एक आपके पास कुछ जो भी सेविंग बनी उससे एसेट परचेस करना चालू कर दो जो आपके लिए लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल रहेंगे ना। और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स भी हो गया आपका म्यूचुअल फंड का पार्ट, तो आप इस तरीके से फाइनेंशियल लिटरेसी को एडॉप्ट कर सकते हैं। हाँ, सो हमारा टॉपिक नंबर 4 ये रहेगा कि हाउ डू वी गेट बेटर एट फाइनेंशियल लिटरेसी। nowadays getting financially literate is quite a bit easy, है ना। आज की डेट में अगर हमको सीखना है तो हमारे पास काफ़ी सारे रिसोर्सेस है जिससे हम सीख सकते हैं एज कम्पेयर टू मतलब आप कुछ साल पहले देखते थे। क्यों? क्योंकि आज के डेट में जो डिजिटल गैप है, डिजिटल गैप वो कम हो चुका है ना। मतलब आज आपको नॉलेज देने के लिए किसी मतलब एक्चुअल जो पर्सन है उसके पास जाने की जरूरत नहीं है, जो पहले उसकी काफ़ी ह्यूज कॉस्ट वगैरह रहती थी। सो आप न्यूज़लेटर, फाइनेंशियल न्यूज़लेटर्स कुछ आते हैं, ईमेल्स आते हैं, उसको सब्सक्राइब, उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। हाँ, देन आप बजट देखो, बजट बनाना है तो आपको पहले सीखना भी पड़ेगा बजट रहता क्या है। तो यू कैन लिसन गवर्नमेंट बजट्स, ईयरली उनका जो बजट्स रहता है उसको बजट्स की ज़्यादा लंबी चौड़ी ठीक है, लंबी चौड़ी होती होंगी तो आप उसका एक कहना कि ब्रीफ जो रहता है, कोई आपको जो कंसल्टेंट होगा वो आपको समझा देंगे, तो आप यू कैन हियर बजट स्पीच, आप बजट स्पीच सुन के भी उसका नॉलेज दे सकते हो। देन आप कुछ ऑनलाइन वीडियोस देख सकते हो, है ना, या किसी जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उसकी हेल्प लो, जैसे म्यूचुअल फंड एजेंट्स है, तो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप पहले आपके जो एजेंट्स हैं म्यूचुअल फंड्स के उनके साथ में कांटेक्ट करो, उनसे समझो कि भाई मार्केट कैसा होता है, किस मतलब डेट इन्वेस्टमेंट में डेट कंपोनेंट क्या होता है, हाँ, देन शेयर कंपोनेंट क्या होता है, सबसे ज़्यादा रिस्क किस में होती है, हाउ टू डिवाइड और मतलब हम अपनी डिवाइड को रिस्क को कैसे डिवाइड कर सकते हैं ना। तो फाइनेंशियली हम लेवरेज कैसे मतलब बिल्ड कर सकते हैं। तो ऐसे आप उनसे एजेंट से क्वेश्चन कर सकते हो, वो आपको अच्छी तरीके से गाइड भी कर सकते हैं। और उसके अलावा आप बुक्स पढ़ सकते हो, है ना, जैसे साइकोलॉजी ऑफ मनी, रिच डैड पुअर डैड एंड सो ऑन, मतलब काफ़ी सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है। सो हर एक टॉपिक के लिए एक बुक बनी, एक मोर देन एक बुक बनी। हाँ, हर एक टॉपिक मतलब एक से ज़्यादा बुक्स आपको मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन आप कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक परचेस कर लो, कहना कि उसका मैटर सेम ही रहता है। ठीक है, सो हम इस तरीके से हमारी फाइनेंशियल लिटरेसी इम्प्रूव कर सकते हैं। एक्चुअली जैसे अपने पास कोई सोर्स नहीं रहा तो ऑनलाइन ऐसे सोर्स अवेलेबल है आजकल। हाँ, यूट्यूब पे हर एक चीज़ अवेलेबल है। एग्जैक्टली, यूट्यूब पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी, बट मतलब आप ऐसे किसी मतलब पर्सन के चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो आपको काफ़ी क्लियर कट आइडिया दे, है ना, इंस्टेड ऑफ कि आपको कंफ्यूज करे किसी चीज़ में। ठीक है, तो जैसे ओवरऑल एनालाइज में हम ये सब चीज़ें बता सकते हैं कि हमको 5 कंपोनेंट पे फोकस करना है। तो पहला फोकस है बजट। ओके, हमें अपना खुद का बजट बनाना है। बेसिक थिंग है कि हमें खुद का बजट बनाना आना चाहिए, हमें सोर्सेस ऑफ फंडिंग पता होने को ना, और उस सोर्सेस मतलब उसको हम एक्सपेंड कैसे करें, खर्चा कैसे करें, वो बेसिक एक चीज़ पता हमें। बजट के बाद में आता है हमारा सेकंड टॉपिक है इन्वेस्टमेंट्स, कि हमको इन्वेस्ट कैसे करें, कैसे वो हैबिट बिल्ड करें। हैबिट बिल्ड करने के लिए कैसे हम वो चीज़ें प्रैक्टिस करें, रियल लाइफ में भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। कैसे कि हमारे पास कुछ मतलब एक ह्यूज पैसा आ जाए और फिर बाद में इन्वेस्ट करें, इंस्टेड ऑफ दैट स्मॉल सेविंग से आप इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो। ठीक है, देन हाँ, आजकल जो बेसिक थिंग्स है जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, आजकल होता क्या है कि हमारे खर्चे ज़्यादा बढ़ गए, इनकम कम है, तो हम वो गैप फिल करने के लिए कैसे लोन लेते हैं। ठीक है, अब लोन ले लिया तो उसको रीपे भी करना है आपको, बट आपके एक्सपेंडिचर्स वैसे ही है, एक्सपेंडिचर का क्वांटम ज़्यादा है, इनकम का क्वांटम कम है, तो आपने जो लोन लिया उसको तो रीपे करना है ना। तो वो जो रीपेमेंट हो गया दैट इज पार्ट ऑफ अगेन योर एक्सपेंडिचर, तो आपका एक्सपेंडिचर वो बढ़ेंगे, आपकी इनकम पैसे की वजह से एज इट इज है। सो पीपल स्टार्टिंग मतलब लोन चुकाने के लिए भी लोग लोन लेना चालू कर दिए, क्योंकि आजकल इजीली अवेलेबल हो जाता है मोबाइल पे वगैरह, फोन पे जो लोन्स वगैरह है,
सो इससे नुकसान नहीं हो जाता, उनके एसेट्स जो है ऑलरेडी वो तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, देन दे विल गेटिंग ट्रैप्ड इन डेट ना, ऐसे कर्ज के ऐसे जंजाल में फंस जाते लोग कि जहाँ से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए। तो फाइनेंशियल लिटरेसी उनको हेल्प कर सकते हैं कि वो डेट ट्रैप को अंडरस्टैंड, मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देगी कि एक डेट ट्रैप होता है जो अक्सर लोगों को नहीं पता और इनके साथ फंस भी गए। जैसे हाँ, अभी एक तो है कि आपको पता है कि ये डेट ट्रैप इसमें जाना है, सेकंड थिंग है आप उसके अंदर फंस गए। फाइनेंशियल लिटरेसी कहना कि आपको वहाँ से निकालने में मदद करेंगे, मतलब बाहर निकलने में कहने की मदद करेंगे, तो आप उस ट्रैप में नहीं फंसोगे। और ये आजकल मेजोरिटी मतलब लोगों की हैबिट बनते जा रही है कि एक कहना कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देख के बाकी लोगों का, सो वो मैच करने के लिए लोग क्या करते हैं कि अपने इनकम से ज़्यादा खर्चा करने की कोशिश करते हैं। जब खर्चा ज़्यादा होता है तो फुलफिल करने के लिए कहीं से लोन लेना पड़ता है, और जब लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट लोन चुका एग्जैक्टली चुकाना पड़ता है। उनको सिर्फ लोन नहीं चुकाना है, इंटरेस्ट भी चुकाना है, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी चुकाना है। तो जो लोन हो गया, लोन का जो प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट है वो कहना कि आप खर्चे का वापस पार्ट बन गया, अनएबल टू पे दैट लोन ओनली, अपने तो इंटरेस्ट भी भरना है। एग्जैक्टली। सो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स कहना कि उसको हेल्पफुल रहेंगी कि भाई वो डेट ट्रैप से कैसे बाहर निकले। और सिर्फ डेट ट्रैप से बाहर नहीं निकलना है, उनको सेविंग्स भी बढ़ानी, इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ाने। खर्चे करोगे तो उससे कोई रिटर्न नहीं आएगा, है ना। बट अगर आप खर्चों को कम करके इन्वेस्टमेंट करोगे तो इन्वेस्टमेंट्स कैन मेक वैल्यू एडिशन टू योर अर्निंग्स, है ना। आपके जो बचत है, जो बचत या बोलेंगे उसको लागत, किसी चीज़ में हम उसको निवेश करें, तो निवेश कहना है कि हमको फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में हमको वापस रिटर्न मिलेगा। तो हमारे जो प्रेजेंट इनकम है, हमारी जो अर्निंग्स है, उसको वो कहना कि एक हेल्प करेंगे, तो उससे हमारी अर्निंग्स बढ़ सकती है इंस्टेड ऑफ कि हम खर्चे के ऊपर फोकस करें। खर्चे को हमें मैनेज करने आना चाहिए, और ये सब चीज़ें जो है वो फाइनेंशियल लिटरेसी कहने की उसको हेल्प करेंगी। जब हम इन्वेस्ट करना चालू करेंगे हम, तब वो दिखेगा नहीं हमको, उसका रिजल्ट नहीं दिखेगा, आउटपुट नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो अमाउंट बहुत छोटा रहेगा उसका। एग्जैक्टली। बट जैसे बचपन में हम गुल्लक में सेव करते थे, जब करते थे तो 1 ही रुपया करते थे, लेकिन जब वो एक का जब हमने 100 बनते हुए देखा या 1000 बनते हुए देखा, जब हमने वो गुल्लक फोड़ा तब जो हमको खुशी महसूस हुई वो हमें आज की डेट में क्यों नहीं महसूस होती है ना। हम पेशेंस नहीं है हमारे में। एग्जैक्टली, हमें पेशेंस नहीं है। लेकिन कहना कि जब आप देखोगे आप डेली का अगर 10 रुपया भी स्टार्ट करते हो सेविंग्स करना, सो आप साल का 3.5 से 4,000 रुपये सेव कर सकते हो, है ना। बट आप अगर उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हो तो इट माइट बी यू कैन गेट अप टू 5,000 ईयरली। ये तो अभी 100 रुपीज़ मतलब 10 रुपीज़ का एग्जाम्पल दिया, आप उसको यू कैन मेक दिस अमाउंट अप टू 100 रुपीज़, है ना। सो वो एक कहावत है ना कि बूंद बूंद से तालाब बनता है, जस्ट लाइक दैट कि आपको सेविंग्स की वैसे हैबिट डेवलप करनी है, तो कहना कि आपके एसेट्स बनेंगे और वो एसेट्स ही आपका सोर्स रहेगा पैसिव इनकम के लिए, है ना। हाँ, सो दैट इज ओवरऑल अबाउट फाइनेंशियल लिटरेसी।